बच्चों, आज के सेगमेंट में हम शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेसिकली ये क्लास 11 का टॉपिक है। कभी कभी जेई मेंस में इस टॉपिक पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, तो हम शुरू करते हैं पीएमआई। बेसिकली पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये एक प्रूविंग का मेथड है। यानी हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन है तो उसको प्रूव करने के लिए हम इसकी मदद ले सकते हैं। और ये लागू कब होगा? जब ये स्टेटमेंट बेसिकली नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएटेड है। कैसे? देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट है पी एन बी एनी स्टेटमेंट। पी एन कोई हमारे पास स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 और ये पी एन इक्वल टू 1 के लिए सही है। तो हम क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम। और इसके बिहाफ पे इफ पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस 1, यानी है क्या बेसिकली बेटा, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको हम n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं सही है। 2 पर भी चेक कर सकते हैं सही है या नहीं सही है। फिर हम क्या करते हैं, उसको n इक्वल टू m के लिए सही मान लेते बेटा। उसके बाद हम उसको n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही साबित करते हैं, यानी कि प्रूव करते हैं। और अगर वो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही साबित हो जाए यानी प्रूफ हो जाए, तो हम कहेंगे पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी बच्चों ध्यान रखिएगा, पी एन n बराबर 1 के लिए चेक कर लिया, फिर n इक्वल टू m के लिए सही माना, फिर हमने इसके बिहाफ पे n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही साबित कर दिया, प्रूव कर दिया। फिर बेटा हम इसके बिहाफ पे ये कहेंगे, सिंपल सा फंडा है कि अगर n बराबर m के लिए सही मान के n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही साबित हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा सेगमेंट है ये, 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा बहुत ही आराम से। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आपको ये प्रूव करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए बेटा, ये स्टेटमेंट हमारे पास, तो स्टेटमेंट मान लेते हैं, हम इसको लिख दिया पी एन, इसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये पूरा इसके स्टेटमेंट, ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले बेटा देखिए, हमने चेक किया n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 का मतलब 1 टर्म, 2 का मतलब 2 टर्म, 3 का मतलब 3 टर्म, n का मतलब अप टू n टर्म का सम। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से बेटा 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे, P1 इज ट्रू। अगर आप देखना चाहते हैं तो n इक्वल टू 2 पे भी देख लीजिए, थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 2 टर्म का सम इक्वल टू बेटा 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 3 आ गया और ये भी क्या आ गया 3। दैट मीन्स P2 इज ट्रू। क्लियर? P2 भी सही साबित हो गया। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। P1 P2 हमारे पास सही है। अब बेटा हम मान लेंगे लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। हमने माना ये पी एन इक्वल टू m के लिए सही है। तो जब ये n इक्वल टू m के लिए सही है, तो मतलब 1 2 3 इन सब का सम अप टू m इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि ये सही है बेटा। दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3
अप टू m इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए स्टार दे दिया हमने। अब देखिए बेटा, फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, अब हमें इस पे फोकस करना है। तो जब n इक्वल टू m प्लस 1 की बात करेंगे तो हमें m प्लस 1 टर्म तक का सम लेना पड़ेगा बेटा। दैट मीन्स बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m प्लस में m प्लस 1। अब देखिए बेटा, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो सही है, ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में m प्लस 1। बच्चों यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, m 1 बाई 2 m प्लस 1 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से m बचेगा और ये 2 यहाँ पे पहुँच जाएगा प्लस 2। तो बेसिकली देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 1। बेटा यहाँ पे गौर करने वाली बात है, बस आपको ये विजन क्लियर हो जाए कि PMI है क्या, कैसे प्रूव करते हैं, तो फिर इसमें कुछ नहीं रहा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए वो मैं कराऊंगा। 1 से लेके n तक का सम ये आया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमने m किया तो क्या आया, m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जबकि हम m प्लस 1 तक का सम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी आपने क्या बोला बेटा, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। तो जब ये m प्लस 1 के लिए भी सही हो गया तो बाई द PMI, यानी बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई PMI आप कह सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, देख लीजिए। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये ऐसा, ये क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 n इंटू, इतना आ गया। हम बेटा क्या करते हैं, इसको भी स्टेटमेंट मान लिया Pn। ये Pn आपके पास स्टेटमेंट है बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये चीज़ है, आप n इक्वल टू 1 लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 बाई 6 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1, यानी ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1। यानी आप कह सकते हैं बेटा कि P1 इज ट्रू, P1 ट्रू है। अब देखिए बेटा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप 2 पे भी चेक कर सकते हैं। हम सीधे फोकस कर रहे हैं n पे, ये आपको करना है, 1 पे आपको दिखाना पड़ेगा बेटा। मानेंगे लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। Pn n इक्वल टू m के लिए सही है बेटा। तो जब ये सही है तो क्या होगा बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर इक्वल टू 1/6 m प्लस 1 2m प्लस 1। क्लियर? क्योंकि ये सही है बेटा तो इसको स्टार नाम दे दिया बेटा। अब देखिए, हमको दिखाना है फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो हम लेते हैं बेटा n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर प्लस में बेटा m प्लस 1 का स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखिए बेटा, जो ये हिस्सा है
ये तो सही है, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये सही है, हमने माना ही सही। दैट मीन्स बेटा ये क्या हो जाएगा 1/6 m+1 2m+1 प्लस बेटा m+1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, m+1 कॉमन जा रहा है और बाई 6 ले लीजिए तो m+1, तो हमारे पास अंदर क्या आ गया m × 2m+1 प्लस बेटा यहाँ पर भी क्या है 6m+1। बच्चों ये हो गया 1/6 m+1, ये हो जाएगा 2m² प्लस m प्लस 6m+1 प्लस माफ कीजिएगा यहाँ पे 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तब। यानी बच्चों हमारे पास ये आ गया 1/6 m+1 इंटू 2m² प्लस 7m प्लस 6। इसको फैक्टर कर लीजिए तो 1/6 m+1 बेटा ये हम लिख सकते हैं 2m² प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6 1/6 m+1। यहाँ से बेटा 2m कॉमन ले लीजिए तो m+2, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो m+2। फाइनली बेटा 1/6 m+1 इंटू m+2 इंटू 2m+3। आप चाहें तो मैं आपको उसको लिख के दिखा सकता हूँ पूरा फॉर्मेट में। कैसे, ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 m+1, इस m+2 को हमने लिख दिया बेटा m+1 + 1 2m+1 + 1। आप देखिए बेटा अगर m+1 n है तो ये बेसिकली क्या रहा 1/6 n n+1 2n+1। यानी ये गिवन स्टेटमेंट, इसके बिहाफ पे आप वही बात कहेंगे जिसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब आपके पास कहने के लिए क्या हो जाएगा बेटा Pn इज ट्रू फॉर n = m+1 ऑल्सो। ये इसके लिए भी सही है, इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया बेटा, देख लीजिए गौर से इसको। अब देखिए बेटा और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं। अब तो ये आपने कर लिया, कोई सीरीज के जैसे हम बात करें, सीरीज आपके पास मान लीजिए 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 अप टू 1/n × n+1। ये सीरीज है आपके पास में, सॉरी ये 1/3 है ना ये, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास 1/2n - 1 × 2n+1। और यहाँ पे बेटा आपके पास फाइनली आंसर आपका क्या है, इसमें आ रहा है n/2n+1 n/2n+1। बच्चों ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको प्रूव करना है बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले देखिए हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। Pn हमने मान लिया स्टेटमेंट है, आप 1 के लिए अब आप दिखा लीजिएगा अपने आप से। 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/1 × 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म में यानी कि केवल 1/3, यहाँ पे करेंगे 1/2 + 1 तो 1/3। यानी ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए सही है, तो अब हम डायरेक्टली n = m के लिए सही मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n = m। अब ये स्टेटमेंट n = m के लिए सही है बेटा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 अप टू 1/2n - 1 × 2n+1 इक्वल टू बेटा, अब कि हमने इसको n के लिए m के लिए सही माना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों
2m माइनस 1 इंटू 2m प्लस 1, और बच्चों ये आ जाएगा m अपॉन 2m प्लस 1। अब ये स्टेटमेंट हमारा सही है n इक्वल टू m के लिए, दैट मीन्स ये सही है बेटा। अब करना क्या है, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही साबित करना है। तो देखिए बेटा, फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो आप लॉजिक देखिएगा, 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5, तो देखिए ये टर्म m टर्म आया बेटा 2m माइनस 1 इंटू 2m प्लस 1। तो आपको पता है बेटा अगला टर्म क्या है, 1 3 3 5 5 7, तो 2m माइनस 1 2m प्लस 1, तो इसका जो अगला टर्म आएगा वो आएगा 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3। और फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप n इक्वल टू पुट कर दीजिए m प्लस 1, तो 2m प्लस 2 माइनस 1 तो 2m प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 2n की जगह m प्लस 1, तो 2m प्लस 2 प्लस 1 तो 2m प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो बेटा, जो ये चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो किसके इक्वल होगी, m अपॉन 2m प्लस 1 के। क्यों, क्योंकि ये हमने सही माना है, दैट मीन्स ये इक्वल टू है बेटा m अपॉन 2m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3। बेटा यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3, और ये आ जाएगा हमारे पास m इंटू 2m प्लस 3 प्लस इधर तो 1 ही आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3। इसका फैक्टर हम इसी में कर लेते हैं वरना थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो जाएगी। ये हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1, यहाँ पर 2m प्लस 1 2m प्लस 3। बच्चों ऊपर यहाँ से 2m कॉमन आ गया तो ये फैक्टर आया 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3। अब ये टर्म तो चला गया, कौन सा 2m प्लस 1 इतना। अब बेसिकली ये हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस 1। अब देखिए बेटा, अगर m प्लस 1 इक्वल टू n है तो क्या आया, n अपॉन 2n प्लस 1, यही सेम तो सही है बेटा। दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। इसका मतलब हुआ बेटा Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sum of cubes of 3 consecutive natural numbers. Prove that sum of cubes of 3 consecutive natural numbers are sum of cubes of, ठीक है, is always divisible by 9।
आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ टू क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। तो बेसिकली देखिए बेटा, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास स्टेटमेंट जो बना है वो ये बना, n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 क्यूब इज डिविजिबल बाई 9। जहाँ पे क्या है बेटा, n क्या है, नेचुरल नंबर, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव n प्लस 1 n प्लस 2 इनका क्यूब। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट हो गया बेटा, ये स्टेटमेंट है Pn, ये स्टेटमेंट है Pn। अब आप चेक कर लीजिए, आप n इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए बेटा, तो क्या आया, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। ये आ गया क्या आपके पास, 1 प्लस 8 प्लस 27 36, विच इज डिविजिबल बाई 9। मतलब आप इसके बिहार पे आपने क्या बोला बेटा कि P1 इज ट्रू। अब P1 आपके पास सही है, यानी इसके बिहार पे आपने बोला बेटा ये P1 इज ट्रू। अब आप क्या मानेंगे बेटा, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। n इक्वल टू m के लिए सही माना बेटा। तो जब आप n इक्वल टू m के लिए सही मानेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, m क्यूब m प्लस 1 का क्यूब m प्लस 2 का क्यूब इज डिविजिबल बाई 9, यानी 9 से डिविजिबल है। अच्छा बच्चों, जब ये 9 से डिविजिबल है तो ये 9 के मल्टीपल के रूप में होगा, 9 इंटू समथिंग, क्योंकि इसके जैसे आप बात किए 36 था तो 9 इंटू 4 था, तो ये 9 इंटू के फॉर्म में होगा। यानी इसके बिहार पे आपने क्या बोला बेटा, m क्यूब m प्लस 1 का क्यूब m प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 9k। यहाँ से हम इसको जो है कुछ नाम देके छोड़ देते हैं बेटा। अब देखें, बेटा हमें प्रूफ करना है फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए बेटा हमें करना क्या पड़ेगा, m प्लस 1 का क्यूब m प्लस 2 का क्यूब m प्लस 3 का क्यूब। यहाँ से बेटा m प्लस 1 का मतलब क्या है, m प्लस 1 का मतलब क्या है, m प्लस 1 जैसे एक नंबर लिया तो उसके बाद का टर्म m प्लस 1 फिर m प्लस 2 फिर m प्लस 3, दैट मीन्स m प्लस 1 का क्यूब m प्लस 2 का क्यूब m प्लस 3 का क्यूब खोल दीजिए तो ये क्या आएगा बेटा, m क्यूब प्लस 3 का ये कितना आ जाएगा, चलिए पूरा लिख देता हूँ, m क्यूब प्लस 3 m स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3m इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। जो आइडेंटिटी नहीं होती बेटा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, वो आइडेंटिटी लगा दी। यानी बच्चों हमारे पास ये आ गया। और देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेगमेंट है ये बेटा किसके इक्वल है, ये 9k के इक्वल है। दैट मीन्स बेटा ये क्या आ गया, 9k। अब बारी आती है इसकी, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 27m प्लस 27। बेटा जो ये चीज़ है इस पूरे में से आप देखेंगे तो 9 कॉमन जा रहा है, तो जब आप यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे 9k प्लस m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3। बेटा जो ये हिस्सा है ये वाला, ये भी तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि m भी नेचुरल नंबर है, k भी नेचुरल नंबर है, हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा। यानी कहने का मतलब है
ये भी तो 9 का मल्टीपल 9 इंटू K1 लिखा हुआ, जहाँ पे K1 कोई नेचुरल नंबर जो भी निकल के आएगा उसके हिसाब से। दैट मीन्स बेटा आप क्या बोलेंगे कि जो ये है ये 9 से डिविजिबल है, यानी 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब Pm+1 इज ट्रू। Pm+1 भी सही साबित हो गया। n इक्वल टू m के लिए सही मानकर हमने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू m+1 के लिए सही है। अब आप इसके बेस पे सीधे बोल सकते हैं बेटा Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लीजिए, और क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ओके बेटा, कोई भी, चलिए एक हम बड़ा सा क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। 1/1 2 3 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 अप टू बेटा 1/n n+1 n+2। ये इक्वल टू है हमारे पास, क्या प्रूफ करना है इसको, n+3 n+3 डिवाइडेड बाई 4n+1 n+2 4n+1 n+2। ये आपको प्रूफ करना है। 1 2 3 2 3 4, ठीक है, n+1 n+4 n+1। ओके बच्चों, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, अब n इक्वल टू 1 के लिए आप लोग खुद अपने आप से करिए। n इक्वल टू 1 करेंगे तो केवल एक टर्म 1/6 1 करेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा 4, ये 4 4 कट जाएगा, 2 इंटू 3, तो 1 के लिए सही है, P1 सही है। आप मान लीजिए लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। जब ये n इक्वल टू m के लिए सही है, दैट 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/m m+1 m+2 इक्वल टू m+3 डिवाइडेड बाई 4 m+1 m+2। ये सही है बेटा, इसका नाम दे देते हैं स्टार वगैरह कुछ भी। अब देखिए बेटा, ये तो इसके लिए सही है। अब हमें n इक्वल टू m+1 ये देखना है, तो n इक्वल टू m+1 के लिए m+1 तक का लिखते हैं टर्म, तो 1/1 2 3 1/2 3 4 प्लस 1/m m+1 m+2। इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा बेटा, m+1 m+2 m+3। अब बेटा जो ये चीज़ है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, ठीक है बेटा, ये तो किसके इक्वल है, m/m+3 के। दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, m इंटू m+3, उल्टा बोल गया मैं, m इंटू m+3 डिवाइडेड बाई 4 m+1 m+2 प्लस 1/m+1 m+2 m+3। बच्चों इसका एलसीएम क्या आया, ये आया 4m+1 m+2 m+3, 4m+1 m+2, तो ये आ जाएगा m इंटू m+3 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों यहाँ पे m+2 तो 4 आ जाएगा।
ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, करते हैं। ये बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है, m इंटू एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 प्लस 4, यहाँ पर 4m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर की चीज़ें इरेज करूँगा। अब देखिए बेटा, बेटा ये देखिए, जो ये चीज़ है हमारे पास क्या आया बेटा, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। यहाँ पे देखिए बेटा, m इक्वल टू -1 रखें तो क्या आ जा रहा है, -1 और -9, तो -10 ये आ गया, और ये करेंगे तो 6 प्लस 4 यानी 10, तो -10 प्लस 10 0, यानी m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर 0 ला रहा। इसका मतलब m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। मैं इसका फैक्टर बना दे रहा हूँ, फटाफट देख लीजिए। ये जो m क्यूब लिखा है, m क्यूब प्लस 6, m की जगह यहाँ पे केवल आप m स्क्वायर कर दीजिए। अब ये तो एक यहाँ से m प्लस 1 मिल जाएगा। अब ये बचा है 5m स्क्वायर, इसके साथ 5m कर लीजिए, प्लस यहाँ पर 4m प्लस 4 डिवाइडेड बाई बेटा 4m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। बेटा यहाँ पे देखिए, जो ये चीज़ है ये आ गया हमारे पास, यहाँ से कॉमन आया m स्क्वायर m प्लस 1, यहाँ से 5m m प्लस 1 प्लस 4 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। बच्चों ये देखिए, ऊपर से पूरा आपके पास आ गया m प्लस 1 कॉमन। अब जो अंदर बचा हुआ m स्क्वायर प्लस 5m m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4, तो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इसका जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा बेटा, m प्लस 1 इंटू m प्लस 4 आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई 4m प्लस 1 m प्लस 2 एंड m प्लस 3। ये और ये कट गया। अब देखिए बेटा, आपके पास आंसर आ गया। जो क्वेश्चन के शुरुआत में था आपके पास क्या था, हम आपको एक बार और अच्छी तरह से लिख देते हैं, m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 m प्लस 1 प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 2। आप क्वेश्चन के शुरुआत में देखिए 1 से लेके n तक का समय था n इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1 n प्लस 2। तो जब हमने m किया तो क्या आ गया था, ये देखिए m इंटू m प्लस 3 4m प्लस 1 इंटू m प्लस 2। तो जब m प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, अगर m प्लस 1 मान लो n है तो क्या लिखा, n इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1 n प्लस 2। दैट मीन्स बेटा इसका मतलब p m प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इसके बिहाफ पे आपने क्या बोला, Pn is true for all n belongs to natural number। देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन ये x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y, यानी x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y। बच्चों मान लीजिए ये p n है आपका स्टेटमेंट। देखो हम यही करते आ रहे हैं, बार बार तब से यही कर रहे हैं। n इक्वल टू 1 के लिए सही माना, तो लॉजिक समझ में आ गई। ये बस एक पैटर्न वाला है। अब थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होंगे इसमें, थोड़ा सा भी इनइक्वलिटी वाले हैं, वो मैं अगली वीडियो में डालूंगा क्वेश्चन आपके। जस्ट डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, कुछ अभी अपने अभी किए, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 वीडियोज हैं उसी में होंगे। तो पैटर्न है, सिंपल पैटर्न करते चलिए, क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आनी ही नहीं है आपको इसमें। खैर आपको P1 तो देख के दिख रहा है सही, n1 लेंगे तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई x माइनस वाई, यानी P1 तो एकदम ऑब्वियस है सही। अगर n2 लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो P2 भी सही है। तो 1 और 2 का आप दिखा दीजिएगा। हम बेटा मानते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ये n इक्वल टू m के लिए सही है। तो जब ये n इक्वल टू m के लिए सही है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x टू द पावर m माइनस वाई टू द पावर m इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। और जब ये x माइनस वाई से डिविजिबल है, दैट मीन्स x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर m इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखें जो ये चीज़ है, यहाँ से काम करते हैं हम, x टू द पावर m इक्वल टू लिख लिया y टू द पावर m प्लस k इंटू एक्स माइनस वाई, इसको नाम दे दिया कुछ। अब हमें प्रूफ करना है कि ये n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सही है। तो बेटा फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, यहाँ पे बेटा देखेंगे तो आपके पास x टू द पावर m प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर m प्लस 1। बेटा इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर m इंटू वाई। बच्चों यहाँ से x की पावर m की वैल्यू क्या थी, y टू द पावर m प्लस k एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, माइनस यहाँ पे देखिए इंटू एक्स भी है, y टू द पावर m k एक्स माइनस वाई, ये x माइनस y टू द पावर m इंटू वाई। बच्चों इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई टू द पावर m, x इंटू वाई टू द पावर m प्लस k x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई टू द पावर m इंटू वाई। बेटा इसको और इसमें से y टू द पावर m कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस के एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। इस पूरे में से x माइनस वाई आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y टू द पावर m प्लस के एक्स। तो देखा बच्चों, ये भी तो x माइनस वाई निकल के आ रहा है। दैट मीन्स बेटा ये जो है, जो एक्सप्रेशन है वो x माइनस वाई के मल्टीपल के रूप में लिखा है, ये इसका फैक्टर है। दैट मीन्स ये x माइनस वाई से डिविजिबल है। तो जब ये डिविजिबल है तो आप क्या बोलेंगे बेटा, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, ऑल्सो भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आ रही बात समझ में, गौर से देख लीजिए इसको। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
स्टेटमेंट है 3 टू द पावर 2n माइनस 1, 3 टू द पावर 2n माइनस 1, चेक कर लो क्वेश्चन में, 3 टू द पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। ये हमारे पास मान लीजिए स्टेटमेंट है Pn। अब बेटा ये किससे डिविजिबल है? 8 से। ठीक है, आप n इक्वल टू 1 देखेंगे तो क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, तो P1 तो सही है। हम n इक्वल टू m से स्टार्ट करते हैं। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ये n इक्वल टू m के लिए सही है बच्चों। अब n इक्वल टू m के लिए सही है, दैट मीन्स क्या हुआ? 3 टू द पावर 2m माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब बच्चों 3 टू द पावर 2m माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 8 के, दैट मीन्स 3 टू द पावर 2m को 8 के प्लस 1। इसको हम छोड़ देते हैं बेटा। अब बात आती है फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, n इक्वल टू m प्लस 1 का दिखा देते हैं बच्चों। तो क्या है? 3 टू द पावर 2 m प्लस 1, n की जगह पर हमने m प्लस 1 कर दिया माइनस 1। तो बच्चों ये आया 3 टू द पावर 2m इंटू 3 स्क्वायर आया बेटा, 2m प्लस 2 तो 3 स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा आप देखें 3 स्क्वायर का मतलब तो क्या आ गया? 9। 3 टू द पावर 2m का मतलब क्या आया? 8k प्लस 1 माइनस 1। ये क्या आ गया? 9 इंटू 8 k प्लस 9 माइनस 1। बच्चों ये तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से क्या आ गया? 9, 8 इंटू 9k प्लस 8। यहाँ से आपने 8 कॉमन ले लिया, क्या आ गया? 9k प्लस 1। k क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, तो 9k प्लस 1 ये भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 8 का मल्टीपल है, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। तो बच्चों अब क्या कहेंगे आप? Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। ये इसके लिए भी सही है। तो आप बोलेंगे बेटा Pn इज ट्रू फॉर n फॉर, हाँ फॉर ऑल लिखना था तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आप कह देंगे बेटा। क्लियर? देख लीजिए गौर से इसको एक बार। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करेंगे और 2-4 क्वेश्चन जो मेंस पे बन सकते हैं इस तरह के, जेई मेंस वगैरह में, उन पे बातें करेंगे। आपको चीज़ें समझ में आ रही? कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी, आप उसमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस ज़रूर देंगे बेटा। कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड तो हमसे पूछ सकते हैं। चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी चीज़ें हैं, ताकि इससे जो है और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, ओके, बाय 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 बाय।